बस मैंने। बताओ देश के खिलाफ क्या साजिश चल रहा है, ये कौन मिला हुआ है इन सब में, हमको नाम बताओ उसका, बताओ। बताओ मैडम, मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता मैडम, मैं कसम खा के कहता हूँ मैडम, मुझे मत मारिए। मैं कुछ तुम कुछ नहीं जानते तो पुलिस को देख के भागे काहे थे? जीते कहाँ भागा था रे? भागा था? बता साहब, मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था, मुझे पुलिस को भटकाए रखने के लिए और अटकाए रखने के लिए कहा गया था, जिसके लिए मुझे पैसे दिए और मैं तो बस पुलिस को गुमराह कर रहा था मैडम। कौन है ये डोपा इंसान? किसने कहा था तुम्हें ऐसा करने के लिए? जतिन भाई ने। कौन जतिन? नहीं जानता मैडम। नहीं जानते? नहीं मैडम। नहीं जानते? नहीं जानता। झूठे चाहिए हमको। एक सांस में बोलना, पुलिस को गुमराह मत करना, सारा सच चाहिए हमें, नहीं तो वो हाल करेंगे तुम्हारा कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा, समझे? मुझे जतिन भाई का फोन आया और बोला कि तुम्हें एयरपोर्ट जाना है और वहाँ एक लूसी नाम की विदेशी लड़की होगी और ये कहकर के मैं किसी बदनाम नाम के आदमी का ड्राइवर हूँ और वहाँ से पिक करना है, और जैसे ही मैं उसे लेकर एयरपोर्ट से निकलूंगा, थोड़ी दूर जाकर मेरे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ लग जाएंगी और जितना ज्यादा हो सके उतनी देर तक उन्हें भटकाए रखना। मुझे छोड़ दीजिए मैडम, मैं कुछ नहीं जानता, सच कह रहा हूँ। हम कैसे मान ले कि तुम जो भी बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो? कैसे माने हम? मैडम शहर के किसी भी थाने में चेक करवा लीजिए, 2 से 4 केस चोरी के मुझ पर मिल ही जाएंगे। मैं बहुत ही उठाए गिरा आदमी हूँ मैम, ये आतंकवाद अपने औकात की बात नहीं मैडम। भक, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हमको लगा समुद्र का बड़ा मगरमच्छ हमारे हाथ लगा है और भी लोग हमारे हत्थे लग जाएंगे, लेकिन ये क्या है ये? नहीं, मगर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्यों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? ताकि पुलिस को उस जगह से दूर रखा जाए जहाँ पे असली वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पुष्पा जी, आप समझिए इस बात को, हमें कुछ और ही लग रहा है, ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, ये कुछ और ही बात है। डीएसपी सर। जय हिंद सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। जी सर, बताइए। क्या हुआ उस टारगेट का जिसे आप पकड़ने के लिए गई थी? सर ऐसा है कि गुमराह किया गया है हमें। लूसी तो हमारे आंखों के सामने ही बैठी है, पर ये वो लूसी नहीं है जिस लूसी का आप बात कर रहे हैं। ये लूसी निर्दोष है सर। इसका मतलब ये है कि उसकी पहचान पर हमारे देश में कोई और दाखिल हुआ है, मतलब वो शख्स हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो आप सुनिए, जिस जरूरी बात के लिए हमने आपको फोन किया है जी, हमें अभी भी पता चला है हमारे शहर में बहुत बड़ी सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। उस सीक्रेट मीटिंग में हमारे शहर के सारे असामाजिक तत्व तो शामिल होने वाले हैं। इन सब का एक साथ मिलना, सीक्रेट मीटिंग करना, इस ओर इशारा करता है कि हमारे शहर में कुछ बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक स्लीपर सेल हमारे हाथ लगा है। उस मीटिंग की लोकेशन और सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। एटीएस को वहां पहुंचने में टाइम लगेगा। आप और आपकी टीम उस स्लीपर सेल की जगह भेस बदलकर मीटिंग में जाएगी। हम आपको मीटिंग का लोकेशन भेज रहे हैं, हम सब जानते हैं। और एक बात सुनिए, हमारे देश को, हमारे इस लखनऊ शहर को बहुत बड़ा खतरा है और इसे बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। सर हम देश के लिए अपनी प्राण भी दे देंगे। हम वहाँ जाएंगे, आपकी स्पेशल फोर्स के पहले पहुंचेंगे और सबको वहाँ पे रोक के रखेंगे, और जितना हमसे बन पड़ेगा ना सर, हम वो सब करेंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है। जय हिंद सर। जय हिंद। बोल नहीं पा रहा है वो, नहीं बोल पा रहा है। मेरा नाम जतिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कितनी चौकन्नी हो चुकी है, तो आजकल हम जैसे लोगों को अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना कितना मुश्किल हो गया है, और इसीलिए हमारे बॉस बॉबी जी को इंडिया आने में इतना वक्त लग गया। तो इस बार हमें शहर को आतंक का वो खौफनाक मंजर दिखाना है जिससे इस शहर की आवाम हमेशा हमेशा तक याद रखे। मैं बताता हूं इसे क्या करना है। बल्ली, सबसे पहले तुम्हें ठीक 10:58 पर यह रेलवे ट्रैक उड़ाना होगा। तो पुलिस का पूरा ध्यान इस ट्रैक पर होगा
और उसके ठीक आधा घंटे बाद आपको ये हाईवे नंबर 2 सही 11:28 पर उड़ाना होगा। पुलिस को ये और ये इन 2 पॉइंट पर बिजी रखना है और हमारा जो मेन टारगेट है वो है ये पार्लियामेंट। समझ गए सब लोग? काम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम पकड़े गए तो? जो भी कहना है साफ साफ कहिए। हाँ हाँ, साफ साफ कहते हैं। अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा? पुलिस जो है वो मार मार के हमारी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। उसका क्या होगा? है कोई हमारे पीछे या आगे जो हमें बचा सके? है कोई हमारा बॉस, हमारा सरदार, हमारा लीडर? हाँ बताइए बताइए, कौन बचाएगा हमें? है ना बॉस? ये है हमारी बॉस बॉबी। देखिए, मेरा नाम है बॉबी और मैं आप सबको ये यकीन दिलाता हूं कि जब तक मैं यहां बैठे किसी भी आदमी को कोई छू तक नहीं सकता। जरा सोचिए, जब मैं किसी और की आइडेंटिटी पर बॉबी से लूसी बनकर लोगों की आंखों में धूल झोंककर इस देश पे एंटर कर सकता हूं, तो जरा सोचिए कि मैं क्या नहीं कर सकता। वो मैं ही हूं जिसने 2016 में बिंदु नगर में बॉम्ब ब्लास्ट किए, हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, कन्नू एक्सप्रेस, जगन हाईवे और माली शेयर मार्केट ब्लास्ट सब मैंने ही करवाए और पुलिस को मेरी हवा तक नहीं लगी। वो तो आज तक मेरा चेहरा भी नहीं जानते। जब तक इस देश की जड़ों में लालची, देशद्रोही और गद्दार लोग भरे पड़े हैं, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आतंकवाद यूं ही चलता रहेगा और लोग यूं ही मरते रहेंगे। चलता रहेगा और लोग यूं ही मरते रहेंगे। आई तो किसी ने भी होशियारी दिखाई तो यहाँ खोपड़ी छितरा देंगे। शांत एकदम। नीचे करो गन। बाहर एंटी टेरर स्क्वाड टीम आ गई है। अगर जिंदा वापस जाना चाहते हो तो सब की सब कानून को हवाले कर दो, वरना लाश धोने के लिए एम्बुलेंस भी बाहर खड़ी है, समझे? यही दिक्कत है तुम्हारा। गद्दार गिन लेते हो लेकिन वफादार को इग्नोर करते हो। लेकिन तुम ये बात नहीं जानते हो कि 100 गद्दारों के ऊपर एक देशभक्त भारी पड़ता है। जितना जड़े काट सकते हो काटो, हम भी बहुत जिद्दी खाद है, ना कटने देंगे ना टूटने देंगे, समझे? और आपके पास अगर गन थी तो हम ये क्यों लाए? पुष्पा जी, वो दिखाने का नहीं, छुपाने का चीज है। छुपाई नहीं तो हंसते हंसते मर जाएगा सभी सब। आपके भरोसे बैठते तो डिनर करते क्या यहाँ पे इनके साथ बैठ के? अरे सास है हम आपके, थोड़ा तो हम पर क्या कर रहे हो ये? क्या करें फिर हम? अरे क्या करें, इतनी अच्छी सेहत है, कोई ढंग का काम करो। अरे बेटी का ब्याह करवाना है क्या कि संस्कार सिखा रही है? मारिए उस सबको, पेलिए। क्या कर रही हैं? अरे समझा रहे बच्चों को, सुधर जाएंगे कि नहीं? अच्छा काम करोगे कि नहीं? ठीक है। हाँ? एक मिनट, सब खड़े जाओ। उठो खड़े रहो। चलो अच्छे बच्चों की तरह यहाँ आ जाओ। चलो, आ जाओ। चलो। देखिए भाभी, अभी खून भरी मांगे दरिंदा। कल हुई नस्पिटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से गले लगने की? पति? हाँ। किसका पति? ये मेरा पति। But are we married?
तुम शादीशुदा हो? अरे वो थोड़ी था, वो तो हम थे जो आपसे बात करते थे। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे हमने इसकी फोटो लगाई हुई है। What? But क्यों? क्योंकि हम बदनाम इतने हैंडसम और गुड लुकिंग नहीं है ना। What rubbish? तुम इतना गुड लुकिंग हैंडसम हो, कोई बेवकूफ लड़की हो सकती है जो तुम्हारा दोस्त ना बन सके। क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे? बन गए बॉयफ्रेंड। बैटमैन, वो तो मैं था, ना चूस के। अरे जो दिन रात जो फोन पे चिपका रहता था वो मैं था। दुकान रहे, खा रहे, सीढ़िया रहे, झाड़िया रहे, वो मैं था बैटमैन। आई एम बदनाम योर बेबी। भाभी, तेल ला के गरम किया हुआ डंडा। अरे डाल दीजिए। एक मिनट। अरे सीनियर आई हैं। एक मिनट, क्या बवंडर मच रहा है ये? मैडम जी। मौ लफंडरो, एक सेकंड, क्या चल रहा है? क्यों मार रही हो उसको? आदमी ने मुझे धोखा दिया है। और मुझे भी। जाने दो। देखिए, ऐसा है कि तुम्हारा दर्द तो हम समझ रहे हैं। तुम तो पत्नी हो, धोखा दिया, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है जिंदगी में। लेकिन तुमने हमको बहुत हैरान किया है ना। मतलब तुमको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया जैसी जो चीज है वो कितनी संवेदनशील है। अगर किसी को तुम अपना बनाते हो, किसी से रिश्ता करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाह रहे हो, तो 100 बार परखो उसको। क्योंकि वो जो रिश्ते हैं ना, वहाँ पे जो लोग दिखते हैं वो आधे सच्चे होते हैं, आधे झूठे होते हैं। तुम्हें तो ये पता भी नहीं है रूसी कि तुम कितना बड़ा बवंडर से बच गई हो। और सबसे निवेदन करते हैं हम, ये सोशल मीडिया जैसी जो चीज है इससे बच कर रहिए। पहले आदमी को देखे परखे और जितना दूरी बना सकते उतना ही दूरी बना के रहिए। हाय बाय टाटा तक ही ठीक है ये सोशल मीडिया, समझे सबके सब। और वापस आते हैं हम आप पे। देखो भैया, ऐसा है कि तजुर्बा कहता है हमारा, भागे जो एक की तरफ छोड़कर आधी, लगे ना हाथ पूरी, हाथ से फिसले आधे की भी यारी। तुम्हारे जैसे छलिए की इज्जत का दलिया बनना ही चाहिए। मारिए इसे। और क्या अरे लूसी का, अरे क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। खुश तो हम हैं पुष्पा जी, पूछे का है? मैडम सर का फोन आया होगा। हमेशा की तरह सही पुष्पा जी। मैडम सर का फोन आया था, बहुत प्रशंसा कर रही थी, कह रही थी कि हमने उनका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, हमने इस थाने का, उस वर्दी का, इस पूरे शहर का नाम ऊंचा कर दिया। और वो बहुत खुश थी और हम सब की बहुत तारीफ कर रही थी। हम सब ने इस बार बहुत अच्छा काम किया। हम 7वें आसमान पे, हम बहुत खुश हैं आज। हम बता नहीं पा रहे कितना खुश है, हम देख रहे हैं। अरे हाँ, और एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमेशा की तरह पुष्पा जी ने इस बार भी ओवर एक्टिंग कर ही दिया होगा, लेकिन पूरा यकीन है कि तुमने सब संभाल लिया होगा। हाँ, हमको भी मैसेज आया था। तो कहीं है कि अगली बार से अगर चौराहा पे भी ड्यूटी हो तो भी पुष्पा जी को लेकर मत जाना। कहीं ऐसा कहीं मैसेज किया है। नहीं, ये सब अपने मन की कह रही है ना। मैडम सर ऐसे कह नहीं सकती। वो हमारा अभिनय बहुत पसंद करती है, हमें पसंद करती है। हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं पुष्पा जी। हम भी। चावल खा के एकदम मस्त हो गए हैं आप। वैसे हैं क्या आसपास शत्रु मैया? मतलब आपकी अम्मा, हमारी सासू मैया है आसपास ना? मतलब उनके कान तो हमेशा हमारे पे ही लगे होते हैं ना कि हम क्या बतिया रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, है क्या? अच्छा, है आसपास हमेशा की तरह है, हमें पता था। लेकिन कोई बात नहीं, आप कुछ मत बोलिए, हम बतियाते रहते हैं ना। देखो ना, इतने दिनों के बाद आए हो, हमको लगा था कि हम थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा बतियाएंगे, थोड़ा रोमांस करेंगे, थोड़ा अकेले में टाइम व्यतीत करेंगे। लेकिन सासू मैया तो जान की दुश्मनी बन गई है हमारी ना। मतलब हमने उनको ऐसे ही बोल दिया कि अब इतने दिनों बाद आपका बेटा आया है तो आधे दिन का छुट्टी ले लीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए अपने बेटे के साथ। वो तो फुर मान गई, 2 मिनट ना लगे उनको मानने में, फटाफट छुट्टी लेके भाग गई। बताइए, ये नहीं कि बहू को थोड़ा टाइम स्पेंड करने दे बेटे के साथ, नहीं फिर ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि हमें दादी नहीं बना रही हो, तुम माँ नहीं बन रहे हो। अब माँ कैसे बनाएंगे जब माँ ने जो है पूरे रोमांस की मैया करके रखी हुई है? बताइए अब आप। हाँ, हम समझ रहे हैं आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं अम्मा के सामने। अच्छा ठीक है, मत बोलिए, लेकिन वो तो दे दीजिए। अच्छा, हम पहले देते हैं, फिर आप दे दीजिएगा, ठीक है?
अम्मा कौन है? सासू मैया आप? शत्रु मैया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो हम ऐसी मजाक मजाक कर रहे थे। तुम ना कान खोल के बात सुन लो। हड्डी हो तुम हम माँ बेटे के बीच में। अरे इतने दिनों बाद हमारा लल्ला घर आया है, एक माँ का इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने बेटे के पास बैठ के 2 पल बात करे, अपने सुख दुख बांट सके? हाँ, अरे दादी बनने के लिए अपने माँ के प्यार का परित्याग कर दे हम। एक बात कान खोल कर सुन लो, लल्ला ना पहले हमारा बेटा है, बाद में तुम्हारे पति है, समझ गई ना? इसलिए खबरदार जो दोबारा फोन किया तो। हाँ कह रहे हैं हम। ऐसा क्या? हाँ तो सुनिए, आधे दिन का छुट्टी मिला है आपको, 3 बजे यहाँ पहुँच जाइएगा। नहीं पहुँचेंगे तो लाइन हाजिर कर देंगे 1 सेकंड में, बता रहे हैं आपको, ठीक है ना? हाँ हाँ। हमारे लल्ला के तो भाग्य फूट गए। और तुम जाओ बाहर जाके चाय पियो। हाँ हाँ, सही सही। अरे कोई है यहाँ पे हमारी फरियाद सुनने के लिए? एक मिनट भैया, मोतियाबिंद जांच शिविर यहाँ से 2 गली छोड़कर है, दिख नहीं रहे आपको आदमी हम लोग? अबे तो चपड़गंज बदनाम स्पेशल चाय पियोगे? नहीं। हो गया सबका? जी क्या समस्या बताइए हमको विस्तार में। मैं समझाता हूँ मैम। समझाना क्या, मैं आपको दिखाई देता हूँ। अरे चांदनी आ जाओ बाहर। एक सेकंड, मुझे आपकी प्रॉब्लम अभी भी समझ में नहीं आई। अब तो आपकी दुल्हन है आपके साथ, फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूँ, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। खड़े खड़े रुके रुके देखेंगे, हम सब देखेंगे, लेकिन पहले इस मसले को हम अच्छे से समझेंगे। बैठ के विस्तार में बताइए, आइए बैठिए। अरे बाबू, तुम लोग CID से हो क्या तुम लोग? हैं? जी अब बताइए। मैडम, इस डॉक्यूमेंट में इनकी हाइट देखिए क्या लिखी है। इसमें लिखा है 5'5". 1 मिनट खड़ी होइए जरा, खड़ी होइए। आपको कितनी हाइट लगती है इनकी? चलिए छोड़िए, मैं बताता हूँ। 5'3", पूरे 2 इंच का झोल है मैडम। धोखा। अच्छा अब मैडम इसके अंदर ही ना, आप जरा ये देखिए इसके अंदर वेट कितना लिखा है इसका, आप भी देखिए। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ। बैठिए बैठिए बैठिए। 50 केजी। और इनका वेट पता है कितना है? 56 केजी। दूसरा धोखा, 6 किलो का फर्क। गजब यार तुम शादी करने गया था कि मुर्गा तौलवाने गया था कि वजन देखकर बात कर रहा है उसका? गजब करते हो यार। ठीक है ना, हो गया 2-4 केजी ऊपर नीचे, तुम कर लो, ब्याह कर लिए यार। अरे भाई साहब, बात सिर्फ इतनी नहीं है, हमें कहा गया था कि इन्हें हर तरीके का खाना बनाना आता है। तो फिर क्या हुआ, नहीं बताया क्या? नहीं आता है ना, वो घर का देसी शुद्ध खाना। इनको वो कोयंटल तो आता ही नहीं। कौन खाना? कोयंटल। कॉन्टिनेंटल। ये सही है। अरे वही मैडम, ये सरासर धोखा है और हमें इस शादी को नहीं रखना है। तो हम अपनी वाइफ को वापस करने आए हैं, उसी कंडीशन में जिसमें हम शादी करके लेके गए थे। देखो ऐसा कोई भी परफेक्ट नहीं होता अपनी जिंदगी में, समझे? आप क्या आसमान से उतरे हैं क्या जो आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट होंगे? बकायदा बीवी बना के लाए, घर लेके जाइए, राजी खुशी रखिए उनको। जाइए, जाओ। नहीं मैडम, हम व्यापारी परिवार से हैं, हमारे यहाँ जबान और कागज की सेम वैल्यू होती है। ये देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए आप, लड़की की जिंदगी का सवाल है। नहीं मैडम, हमें माफ कीजिएगा, ये सब ना इनको ये झूठ लिखकर देने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं मैडम जी, ये सब हमने नहीं लिखा है। तो कौन लिखा है ये सब? मैडम जी वो जो है ना। हाँ, जिसने भी लिखा है आप नाम बताइए। मैडम जी वही जो है, जो जो भी हो आप डरिए मत, हम वही बता रहे हैं कि अरे वही कहने की कोशिश कर रही है कि ये जो ने लिखा है, जो जैकब। बेटर आप मैच मेकिंग का करता धरता, और उसी ने करवाया था हमारा रिश्ता। एक मिनट, ये नाम तो सुना लग रहा है ना? हाँ, क्योंकि ये वही जो है, मैडम सर का प्रोफाइल था उसकी वेबसाइट में। जो जैकब हम जानते हैं उसको, लड़के और लड़कियों की शादी फिक्स कराता है अपनी मैट्रिमोनियल एजेंसी में। तो भाई साहब बताइए, कहाँ मिलेगा आपका ये जो जैकब?
ये देखिए मैडम। अरे आप क्या कर रहे हैं? एक्सीडेंट हो जाएगा। मैडम ये देखिए, लड़का नहीं है, ये जैकपॉट है। जिससे भी इसकी शादी होगी ना मैडम, उसकी तो बल्ले बल्ले। असीमित पैसा, नाम है अमित, पैसा असीमित। अपना बंगलो है मैडम, 4-5 गाड़ियां हैं इसके पास। आपके लिए इससे परफेक्ट वर्क कहीं नहीं मिलेगा मैडम। कहें तो बात पक्की करूं? नहीं पसंद? कोई नहीं मैडम, दूसरा रिश्ता दिखाता हूं। ये देखिए। देखिए, हम आपको पहले भी कह चुके हैं, फिलहाल हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। क्या? पर आपकी मम्मी तो हमारे एजेंसी में आके मेंबरशिप को रिन्यू करवाया और रिन्यू के साथ ये रिक्वेस्ट किया कि आपके लिए कोई परफेक्ट रिश्ता देखकर बात को आगे बढ़ाया जाए। अब आप सोचिए मैम, मेंबरशिप में कितना पैसा लगता है, वो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? पैसा वसूल करने के लिए हम शादी कर लें? हाँ। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये नहीं। देखिए, आपका मतलब जो भी है, अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, हमारी अम्मी के पास आप जाइए, आप उनसे कहिए कि आप हमसे मिल लिए, मीटिंग बहुत अच्छी हुई, आपने लड़कों के फोटो दिखाए, लेकिन कोई लड़का फिलहाल पसंद नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं क्या करना है। बस आपको इतना ही काम करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। क्लियर? 2 सेकंड में। हेलो, ओके, ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है, अब आपका हो गया हो तो प्लीज बताइए आपको कहाँ छोड़ना है। मुझे वहीं जाना जहाँ आप जा रही हैं। थाने से फोन आया था। आपको थाने जाना है? जी मैडम। इन्हें थाने का बुलाया है? ये तो शादी फिक्स कराने का काम करते हैं। वहाँ किससे शादी करनी है? संतोष फिलहाल शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, करिश्मा सिंह शादीशुदा हैं। पुष्पा जी की दूसरी शादी? मैडम बदनाम। हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। मैडम सर। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। करिश्मा सिंह, आप यहाँ? आपकी तो लल्ला आए हुए हैं ना? अरे पुष्पा जी के लल्ला मैडम। हाँ हाँ, पुष्पा जी के लल्ला आए हुए हैं। हमने आपको आधे दिन की छुट्टी इसलिए दी ताकि आप अपने हस्बैंड के साथ वक्त बिता सकें। हमने वो आधी दिन की छुट्टी ट्रांसफर कर दी पुष्पा जी को। क्या है, लल्ला आए हैं, उनके माँ हैं, उनको ज्यादा अधिकार है हमसे, तो हमने उनको भेज दिया, छोड़ कर आए मतलब उनको। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार शादी हो जाएगी पुष्पा जी की, उसके बाद उन्हें भी मिल जाएगा कोई वक्त बिताने वाला। 1 मिनट, पुष्पा जी की शादी? पुष्पा जी शादी काय करेंगी ना, मतलब समझे नहीं। हाँ, आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती है ना? पुष्पा जी ने आपसे कुछ कहा है क्या शादी के बारे में? कुछ ऐसा कुछ बात हुआ है क्या आपको पुष्पा जी से? वेल ऑनेस्टली उन्होंने खुद तो नहीं कहा, लेकिन हमने अंदाजा लगाया। जेकब को अगर थाने बुलाया तो हमें लगा कि शादी के सिलसिले में ही बुलाएगा। मैडम सर, इनको तो हमने बुलाया है, ये इनके खिलाफ कंप्लेन आया है, केस के सिलसिले में इनको बुलाया है। कंप्लेन? मेरी? अरे मैंने ऐसा क्या किया है? क्या किया है तूने? मुझे देख के याद आया क्या किया है? हम बताएं क्या किया है? हाँ, तू तो गया काम से। बचाओ! रोक 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 रोक। क्या टोपा है क्या सबके सब? बकैती चल रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हैं आप पुलिस स्टेशन के बाहर? मैडम ये जो है ना, हम जानते हैं ये जो है, आगे बताइए। मैडम मेरा मतलब है ये जो इंसान है ना, इसने हमारे साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है हमें। मैडम इसने नकली पेपर्स दिखा के हमारी शादी करवाई, जिस पेपर के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए। करिश्मा सिंह संभालिए। जा भी रही है। ये जो बोल रही है क्या वो सच है? नहीं 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 मैडम, बिल्कुल झूठ। जो प्रोफाइल इन्होंने मुझे दिया, मैंने आगे पास ऑन कर दिया। मेरा इतना सही काम होता है मैडम। झूठ? हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा आपको। मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा बताओ आप? कमीशन, वो भी पूरे 5 लाख का। 2.5 लाख लड़की वालों की तरफ से और 2.5 लाख इनकी तरफ से। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर मैं झूठ बोल के शादियां कराने लगा तब तो चल लिया मेरा मैरिज ब्यूरो। बिल्कुल झूठ बोल रही है मैडम ये। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे तुम झूठ बोल रही हो। अरे चुप करो। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ कोई भी बोल रहा हो, जिंदगी तो हमारी खराब हुई है ना। और कान खोल के बात सुन लो मेरी तुम दोनों। अगर इस जो ने मुझे धोखा दिया होगा ना, तो इस पे तुम्हें धोखाधड़ी का केस करूंगा, वो भी पूरे 50 लाख का। और अगर तुमने इससे झूठ बुलवाया होगा तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, वो भी डिवोर्स देके। और अगर ये सच्ची निकली तो? अगर ये सच्ची निकली ना, तो मैं आपको वादा करता हूं कि इनको पूरे मान सम्मान के साथ अपने साथ वापस लेके जाऊंगा। जय राम जी की। ये झूठ बोलता है। क्या लगता है जीते, कौन झूठ बोल रहा है, लड़की या लड़का? संतोष जी हमको लगता है गलत लग रहा है तुझे।
क्योंकि लड़की कभी झूठ बोलेगी ही नहीं। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय 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 बिल्लू द स्पाई। बिल्लू जी क्या हुआ रे? देखिए देखिए, संतू जी नेवलों के साथ सुरंग खोदने गया था ही। बोल ले निठल्ले, बोल ले हल्के हल्के बोले, बोल ले। क्या बोल रहा है? चिते, मेरी शादी होने जा रही थी। एक लड़की ने मुझे पसंद किया, मैंने उसको पसंद किया। बस हमने चाहा कि मांग भरने की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, फिर प्रैक्टिस शुरू हो गई। मेरे हाथों में चुटकी में सिंदूर। हाँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, मांग भरने की। हाँ, तो सिंदूर के साथ उसका विग मेरे हाथ में आया। हाँ, लड़कियां ना बहुत झूठी होती है, भरोसा नहीं करना लड़कियों पर। देखिए ना संतू जी, देखिए ना, लड़कियां झूठ बोलती हैं। नहीं, करिश्मा मैडम, लड़कियां झूठ बोलती हैं। आ गए तुम? हाँ, आप बताइए कौन झूठ बोल रहा है, लड़का या लड़की? इसमें हमें लड़की का गड़बड़ नहीं लग रहा है, जो है ना ये हमको गड़बड़ लग रहा है, ये हमको झो झपाटा लग रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस लड़की के माँ बाप का कुछ दखल हो। माँ बाप नहीं चाहते हो कि भाई उसका शादी जो है वो लेट हो, जल्दबाजी के चक्कर में कहीं अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए, सीधा दखलंदाजी कर रहे हो, उस पर दबाव डाल रहे हो और उसको पता भी ना हो, इसलिए वो झूठ मूठ लिखवा दिया होगा उन्होंने उस जो को। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये हो सकता है। करिश्मा सिंह, आपकी बात में दम है। ठीक है, तो ऐसा करते। प्लीज कंटिन्यू। श्योर? हाँ। थैंक यू। तो हमारे एक्सपीरियंस से हमें ऐसा लगता है कि करिश्मा मैडम और चीता को चांदनी के पास जाना चाहिए जांच पड़ताल करने के लिए, और हम और मैडम सर हम जाएंगे जो के पास उसकी सच्चाई निकालने। हम? तो और कौन मैडम सर, आप तो जो की क्लाइंट है ना। नहीं, हमसे नहीं होगा ये। हम एक बार और उस जो से मिल लिए ना तो हमारी अम्मी को खामखा की उम्मीदें लग जाएंगी। संतोष शर्मा, आप क्यों नहीं बन जाती क्लाइंट? नहीं मैडम सर, मुझसे तो रिश्ते की एक्टिंग भी ढंग से नहीं होती, 2 मिनट में पकड़ी जाऊंगी। चीते को भेज दो। चीते को? वो उसके लिए कहाँ से आएंगे रिश्ते? हाँ, वो तो पहले से ही खुद ने खुद को बुक करके रखा है, और जिसके लिए बुक किया है वो तो ऑर्डर उठा ही नहीं रही है। कौन है? कौन? बहुत हंसी आ रहा है, बहुत हंसी आ रहा है तुमको। 4-5 दिन बाद यहाँ पर आए हो, तुम खुद काहे नहीं कर लेता है? अरे तुम्हारा तो एक्सपायरी डेट भी एक्सपायर हो गया है, बकवास कर रहा है। फिर तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, पुष्पा जी का। पुष्पा जी? नहीं मैडम सर, ये ना हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है। पुष्पा जी नहीं, पुष्पा जी एक बार गई ना वहां पर तो ओवर एक्टिंग का ऐसा भूचाल, ऐसा सुनामी आएगा ना कि सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा। सही कह रहा है चीते। एक मिनट, अगर किसी तरीके से पुष्पा जी को ये बात पता ही ना चले कि उन्हें एक्टिंग करनी है, तो मतलब ऐसा कुछ हो जाए जिससे पुष्पा जी खुद अपनी दूसरी शादी का प्रस्ताव लेकर जो के पास जाए। हम कुछ समझे नहीं मैडम, जरा देखिए। करिश्मा सिंह, आपको किसी तरीके से पुष्पा जी को दूसरी शादी के लिए कन्विंस करना होगा। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हम पुष्पा जी और दूसरी शादी असंभव। करिश्मा सिंह, हमने कई बार आपको असंभव को संभव करते हुए देखा है। हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, पर्सनल सिचुएशन है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। पुष्पा जी अगर जो के साथ मिलकर ये काम करेंगी तो हमारे लिए सच की गहराई तक पहुंच जाना बहुत आसान होगा। हम पता लगा सकते हैं सबूत के साथ कि आखिर गलती किसकी है, उस आदमी की है, औरत की है, जो की है, या फिर किसकी है। ये केस के लिए बहुत जरूरी है करिश्मा सिंह, पर हम फोर्स आपको नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्सनल मैटर भी है। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या बात है, कोई नया केस आया है क्या? नहीं। अच्छा, अब आप क्या बात है, आप 3 बजे आने वाली थी, 12:30 बजे आप आ गई हैं। हाँ, बहुत जल्दी। दिखाइए। अरे 12:30 बज गए, ऐसे कैसे? वो क्या हुआ ना मैडम सर, हमने जब घर में ऐसे घड़ी देखी तो एक काटा था 12 पे और एक था 3 पे, तो हमें लगा कि 3 ही बज गए, तो इसीलिए हम जल्दी में आ गए। अब आपके पति आए हैं, थोड़ा बहुत वक्त बिताना चाहिए कि नहीं उसके साथ? जाइए घर पे जाइए, शत्रु मैया भी अब यहाँ आ गई है, कबाब में कोई हड्डी भी नहीं है, जाइए। ये संभालिए। हाँ। अरे भाग्यवान, आई जी। आजा आओ जल्दी। क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे इन 2 बच्चों के लिए 2 जूस लेके आओ। हम अभी लेकर आए। अच्छा, हम कहाँ थे? क्या नाम बताया आपने? जो जीता हुआ सिकंदर। बड़ी अच्छी पिक्चर है, मैंने देखी है। हाँ। आप रहने दीजिए प्लीज। ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। लीजिए। कुछ याद नहीं रहता, मैंने कॉफी नहीं बोला था,
शिकंजी बोली थी, शिकंजी, ठंडी वाली शिकंजी। शिकंजी? आप तो छोड़िए, आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता है। ये चले क्या यहाँ से? मेरी याददाश्त को झटका लग रहा है। चलिए चलिए चलिए। हाँ, शुक्रिया। बड़ा आनंद आया आप लोगों से। हमको भी चाचा, हमको भी। आते रहिए। जी जी बिल्कुल। आप लोग? अरे बेटा वो दोनों जूस पीने आए थे। अरे नहीं नहीं बेटा, कॉफी पीने आए थे। क्या जो कॉफी पीने आए थे? जूस पीने आए थे। हाँ पापा, मैं समझ गई। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जी हम यहाँ, कहीं आप लोगों को मुझ पर शक तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऐसा गलत सोच रही हैं आप, ऐसा नहीं है। क्या गलत सोच रहे हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि ये सब हमारे पेरेंट्स ने किया है? इन दोनों के चेहरे देखिए, देखिए मैडम, इन दोनों को अल्जाइमर है। 2 मिनट पहले का सच तो इन लोगों को याद रहता नहीं। बेचारे झूठ क्या बोलेंगे? सॉरी, देखिए हमारा इंटेंशन। आपकी जो भी इंटेंशन थी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप दोनों के दिमाग में जो भी खिचड़ी पक रही है आप पकाइए, लेकिन इस वक्त प्लीज हमारे घर से चले जाइए। रेडी है ना आप? हाँ हाँ रेडी रेडी। हाँ मतलब डायलॉग वायलॉग सब याद हो गया ना? अरे सब याद है, तुम शुरू करो ना। अच्छा सुनिए ना, एक्टिंग तो किया ना इससे पहले आपने कभी? अरे यार बताए तो थे तुमको, मोहल्ले के जिस नाटक में अम्मा आंधी में झूठे पेड़ का रोल करती थी, उस नाटक में बिजली के खंबे का रोल हम ही तो करते थे। बिजली के खंबे का रोल? खंबा तो बड़ा होता है, आप तो 3-4 हे राम, खैर छोड़िए। अरे अम्मा से सीखे अभिनय, मजाक है का? चिंता किस बात की? इसी बात की चिंता है हमको। सुनिए सुनिए, अम्मा गई, ठीक है? अब दरवाजा खोलिए, हम कहते हैं दरवाजा खोलिए। नहीं खोलेंगे, जो करना है कर लो, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। नहीं खोलेंगे आप? नहीं खोलेंगे? देखिए शराफत से कह रहे हैं, दरवाजा खोल दीजिए वरना का वरना तोड़ देंगे हम, ये दरवाजा तोड़ देंगे। नहीं खोलेंगे ये दरवाजा, प्रलय आ जाए फिर भी ये दरवाजा नहीं खुलेगा। प्राण दे देंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो चले जाएंगे हम यहाँ से, बता रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़ के। अभी निकलोगी तो 7:30 की ट्रेन मिल जाएगी, जाओ। ठीक है तो फिर हम जा रहे हैं। ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, बाहर से हमारा बात सुन रही थी? हाँ तो बतिया भी तो इतना जोर से रही थी ना, सब सुनाई दे रहा था बाहर। और क्या चल रहा है ये? लल्ला इतने दिनों बाद वापस आए, दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो आरती उतारे उनकी, जाके पूछो उन्हें से कि क्या बोल रहे हैं वो। अरे मगर ऐसा क्या बोल दिया हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम गाय जैसे लल्ला ने? पूछे। नहीं पूछेंगे, हम उसी से पूछेंगे। दरवाजा क्यों बंद है? लल्ला दरवाजा खोलो। देखा आपके गरीब गाय जैसे लल्ला दरवाजा बंद करके बैठे हैं, सुन नहीं रहे हैं हमारी। अरे मगर ऐसा हुआ क्या? दुबई जाने का बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमको दुबई लेके जाएंगे, वो भी VRS दिलवाकर। अरे बस इतनी सी तो बात है। अच्छा है ना, फिर जाओ। हाँ हम जाना चाहते हैं, हम कब मना कर रहे हैं जाने के लिए? हाँ तो फिर दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात का है कि वो अकेले नहीं जाना चाह रहे हैं ना। मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जब यहाँ पे भी आपके साथ रहते हैं, वहाँ पे भी आपके साथ रहेंगे, तो यहाँ क्या बुरा है? यहाँ पे भी हम अम्मा करते हैं, वहाँ पे भी हम अम्मा करेंगे, यहाँ पे भी हम सास बहू लड़ते ही रहते हैं, वहाँ पे भी लड़ते रहेंगे, तो यहाँ क्या बुरा है? फिर यहाँ ही रहते हैं ना, वहाँ जाने की क्या जरूरत है इतना दूर? अरे यार अम्मा है वो हमारी, हम उन्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अब तो चाहे प्रलय आ जाए, अम्मा साथ ही जाएंगी बस। हाँ तो ले जाइए उनको, साथ ही ले जाइए, हम कब मना कर रहे हैं? वैसे भी आप आधा टाइम तो शिप पे रहते हैं ना, बाकी जिंदगी हम आपके बिना गुजार लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कह रही हो तुम? अरे समझती नहीं हो यार, बाबूजी थे तब की बात और थी, अब कैसे छोड़ सकते हैं अम्मा को अकेला? कोई चाहिए ना उनकी देखभाल करने वाला, उनका ख्याल रखने वाला, उनके साथ रहने वाला। देखा आपने, है कोई फायदा पत्थर पे सर मारने का? नहीं मान रहे हैं ना वो। नहीं लिखा है हमारी जिंदगी में गृहस्थी, नहीं बनेंगे हम कभी माँ, नहीं आप कभी बनेंगी दादी। सुन लीजिए आप हमारी बात। अरे मगर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर हमें पता है आप नहीं करेंगी। क्या कर सकते हैं बताओ? दूसरी शादी। अरे कहाँ मानेगा हमारा लल्ला? अरे अम्मा वो हमारी शादी की बात नहीं कर रही है, आपकी शादी की बात कर रही है। क्या? हाँ अब यही एक रास्ता बचा है ना। मतलब अगर आप चाहती हैं कि लल्ला पप्पा बने, तो आपकी जिंदगी में एक पप्पा आना बहुत जरूरी हो गया है।